नेक्स्ट इलेक्शन है, देखा जाए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। हफीज शेख जो हैं, आसिफ जरदारी से उनकी काफ़ी तवील मुलाकात हुई। उससे कबल वो लंदन में उनकी मुलाकात मियां नवाज शरीफ से। हर दौर में हफीज शेख तैयार रहे हैं कि उनको केयर टेकर सेटअप में कोई ओहदा जो है वो मिल जाए। हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं रुखसत होने वाले थे, पूंचाल सा आ चुका है कि क्या प्रेसिडेंट अब मजीद एक्सटेंड करने जा रहे हैं। आपका नया प्रेसिडेंट अब इलेक्ट होगा उस वक्त जब नई असम्बलियों के इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कब होंगे यू नेवर नो। तो मैं समझता हूँ कि उनकी लॉटरी निकल आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रोग्राम है रिपोर्टर्स बैठक और मेरे साथ हैं यासिर हुसैन, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट। निगरान वज़ीर आज़म के लिए बहुत जो है वो इस वक्त हॉट टॉपिक है वो बना हुआ है, और यासिर के पास कुछ खबर है जो वो हर किसी के कानों में फूंक भी रहे हैं और स्क्रीन पे भी दे रहे हैं। यासिर जी सर, ये हमें बताइए, बहुत सारे नाम गर्दिश कर रहे हैं जी, और उनमें से अभी हम ये भी नहीं कहेंगे कि जी हाँ ये वाला नाम फाइनल हो गया है, इसलिए कि ये आखिर वक्त तक जो है ना ये कार्ड जो है ये शो नहीं होता, लेकिन जो आपके पास इतलात हैं बताएं। शुक्रिया। देखें, आज मीडिया में भी कामरान साहब ये खबर चल रही है कि 3 नाम जो हैं साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर अपने भाई यानी शहबाज शरीफ को दे दिए हैं। लेकिन जो हमारे पास, जो मेरे पास खबर आई और जिस पे मैंने वर्किंग भी की, आपके नोटिस में है कि वो इसमें जो 3 नाम हैं वो हॉट नाम जो हैं उनमें हफीज़ शेख हैं, शाहिद खकान अब्बासी हैं और असलम भूतानी हैं। जो मेरे पास नाम हमने बाकायदे इसको रिपोर्ट भी किया है, लेकिन शाहिद खकान अब्बासी का कहा जा रहा है कि वो ख्वाहिश है क्योंकि उनको भी अपने साथ चलाना है। PMLN ने उनकी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, और अगर आपने देखा हो तो शाहिद खकान अब्बासी ने कहा था कि वो अब इलेक्शन नहीं करने जा रहे, जो कमिंग इंतखाबात हैं वो अपने बेटे को आगे करना चाह रहे हैं इस हवाले से। इसी तरह साथ साथ क्योंकि जो अगर यहाँ निगरान सेटअप में आ जाएगा वजीर या वजीर आजम, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। तो अगर ये फैसला हुआ है तो फिर इसका मतलब यह कि शाहिद खकान अब्बासी फिर इलेक्शन नहीं लड़ जी हाँ, ठीक है। लेकिन साथ में अगर हम हफीज़ शेख की बात करें तो देखें वो उनको लाने के कुछ मकासद भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ पीपल्स पार्टी के जो मेरे सोर्सेज हैं उन्होंने उन मकासद के बारे में मुझसे गैर रस्मी गुफ्तगू की है। तो उसमें आप देख लें, इकनॉमिक के लिहाज से हफीज़ शेख जो हैं वो काफ़ी जाने माने हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे मसले हैं या IMF के साथ मुआहदों में वो चीज़ सामने है, जैसे कि कुछ प्राइवेटाइजेशन के मामले में बातें चल रही हैं जो हमारी सिटिंग गवर्नमेंट करने से गुरेज़ां है, तो वो काम भी शायद हफीज़ शेख के जरिए डाला जाएगा। इसी तरह आपके अगर नोटिस में है कि IMF की हमें 2 अक़सात मजीद आनी है, एक सितंबर में आनी है और एक दिसंबर में आनी है। बल्कि आपकी बात को मैं यहीं पे एंडोर्स करूंगा कि एक इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम जो की गई थी वो इकॉनमी को बुनियाद बनाकर की गई थी कि जी निगरान वज़ीर आज़म या निगरान हुकूमत को कुछ मज़ीद इख्तियारात दिए जाएंगे ताकि वो इकॉनमी का सुधार सकें और इकॉनमी से रिलेटेड जो है वो लॉन्ग टर्म फैसले भी कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आप देखें, हफीज़ शेख जो हैं मेरे अभी कुछ देर पहले ही, बल्कि आपके कमरे में ही बैठ के मुझे एक सोर्स ने फ़ोन किया और बैठे हुए थे, उसने कहा हफीज़ शेख इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। उनकी कुछ रोज़ कबल आसिफ जरदारी के पाकिस्तान आमद से कबल दुबई में उनसे उनकी काफ़ी तवील मुलाकात हुई। उससे कबल वो लंदन में उनकी मुलाकात मियां नवाज शरीफ से भी हुई। अब भी कोई मुलाकात हो रही है? आज इम्कानात जो दिखाई दे रहे हैं, बताए देखें आसिफ जरदारी यहीं पर है और अब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी यहीं पर है, सारी जो क़यादत है वो यहीं पर है। मियां नवाज शरीफ। सर इसमें कोई शक नहीं कि हफीज़ शेख जो हैं वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है उनका, और वो रहे हैं, और फिर ये आप ये देखिए कि ये मुख्तलिफ अदवार में ये रहे हैं, मतलब हुकूमत में रहे हैं, वजारत ख़जाना के ओहदे पे। इनको एज ए टेक्नोक्रेट जो है वो एक्सेप्ट किया जाता रहा। जी हाँ, यानी इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया था एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। एक चीज़। दूसरी बात ये कि आप ये देखिए कि इनको ये भी कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ के ये भी ना उनके ये गुड चैप हैं, मतलब उनकी गुड बुक में है और वो समझते हैं सारी चीज़ों को। तीसरी बात ये कि आपने ये भी देखा कि उनको इस बुनियाद पर जो यानी सेनेट की सीट जो है उसका टिकट जो है ना वो उनको दे दिया गया था। जी हाँ, जब वो यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में हार गए थे तो ये दिया गया था। और एक चौथी बात जो मुझे उनके करीबी हलकों ने बताई है वो ये कहते हैं कि हर दौर में हफीज़ शेख जो हैं वो तैयार रहे हैं कि उनको केयर टेकर सेटअप में वज़ीर आज़म
या इस तरह का कोई ओहदा जो है वो मिल जाए। ये उनके जो करीबी हल्के हैं उनका का, तो ही इज़ वेरी मच विलिंग। हमारे आपके एक हमारे डायरेक्टर हैं उन सुलंगी साहब, उनका ये कहना है कि नून लीग को शायद हफीज़ शेख जो हैं उन पर वो काबिल कबूल ना हो, एतराज़ है, और हफीज़ शेख को ही काउंटर करने के लिए उन्होंने इसहाक डार का नाम फ्लोट किया था। दैट वाज विद ए पर्पस। बिल्कुल ठीक है। तो अगर तो ये बात उनकी इस बात में वजन है और इस पर अमल होता है, तो फिर तो देखिए इस वक्त जो असल जो कार्ड है ना, जिस पे कार्ड पे या जो नाम लिखना है वो तो नून लीग ने लिखना है, वो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ ने ही लिखना है आईनी तौर पे। बिल्कुल ठीक, ठीक है बिल्कुल ना? ठीक है। तो अगर ये वाली बात है तो फिर अदरवाइज बाकी सारी वाइब्स जो हैं वो हफीज शेख के हक में जा रही हैं। और आप देखें आज मुलाकात होनी थी राजा रियाज, ठीक है, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, उनकी मुलाकात अब कल होनी है। और हमने 4 दिन पहले रिपोर्ट कर दी थी, उन्होंने खुद हमसे बात की। उन्होंने कहा कि मैं 8 या 9 तारीख को मिलूंगा प्राइम मिनिस्टर से। उन्होंने भी नाम तजवीज़ किए हुए हैं। अच्छा। अब MKM की जानिब से भी नाम है। तो हो गई निगरान जो कल आएगा, या कल कह रहा हूँ, कल से मुराद ये है कि नियर फ्यूचर में जब आएगा असम्बली के बाद वो आएगा। हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि जिसको, यानी मैं बात कर रहा हूँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हाँ की। जी, आपने बड़ी अच्छी आज खबर दी कामरान साहब के 8 सितंबर को हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं रुखसत होने वाले थे। अब तो मैं थे का लफ्ज़ बयान करूंगा। आज 8 अगस्त है, 8 सितंबर पूरे 1 महीने बाद उन्होंने रिटायर हो जाना था। आज आपने ऐसी खबर दे दी कि जो अवामी हलकों में भी ले लें और सियासी हलकों में भी एक भूचाल सा आ चुका है कि क्या प्रेसिडेंट अब मजीद एक्सटेंड करने जा रहे हैं, और ये खबर अभी तक चल रही है। आइन का आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 44 है आइन का, जो ये कहता है कि जब तक नया प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट ना हो जाए, जो मौजूद प्रेसिडेंट होगा वो उस वक्त तक कंटिन्यू करता रहेगा। आपका नया प्रेसिडेंट अब इलेक्ट होगा उस वक्त जब असम्बलियाँ, नई असम्बलियों के इलेक्शन होंगे। आपके इलेक्शन कब होंगे यू नेवर नो, आपको भी अंदाज़ा नहीं है। यहाँ 2-2 साल की बातें चल रही हैं। अभी आपने वॉइस ऑफ अमेरिका की स्टोरी को कोट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये तो 2 साल तक भी शायद सेटअप जो है वो एक्सटेंड कर जाएगा। मुहिम रोक दी कामरान साहब, ये आपकी खबर है कि जी उन्होंने, इसलिए उनको भी पता है कि जी अभी अपनी एनर्जी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। 17 तारीख को मालाकंड में जलसा होना था। और तो ये देखें कि किस, यानी आप ये देखें कि सदर साहब रहेंगे तो बेनिफिशरी तो सबसे ज़्यादा इस सारे जो ये कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं इसमें तो मैं समझता हूँ कि उनकी लॉटरी निकल आई है। हालांकि मैं समझता हूँ 5 साल भी पूरे कर रहे हैं, वो हो गए समझे पूरे 5 साल उनके। उसके बाद अब यू नेवर नो कि जी 6 महीने बाद या 1 साल है या 2 साल है वो सदर रहेंगे। पर तोले हुए थे और वो इस खबर से नहीं। ये देखिए ये बड़ी बात है कि वो आइन ये कह रहा है, और इसको इन्होंने लॉ मिनिस्टर ने भी एंडोर्स किया है कि जी बिल्कुल एग्जैक्टली यही पोजीशन है। और न सिर्फ ये कि वो सदर रहेंगे बल्कि उनके जो इख्तियारात हैं आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये उसके तहत वो कोई भी सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का जो उनका इख्तियार है वो उन्हें हासिल रहेगा। 4 माह के लिए वो कोई भी सदारती आर्डिनेंस निकाल सकते हैं, और उसके बाद फिर जब वो लैप्स होने लगे फिर उसको रीप्रोमलगेट कर सकते हैं मज़ीद 4 महीने के लिए, वो 8 महीने के लिए लेजिस्लेशन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इख्तियार है। और आपको पता है कि आने वाले दौर में जब असेंबलीज़ नहीं होंगी और लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ेगी या कोई इस किस्म की चीज़ें होंगी तो उस वक्त फिर सदर आरिफ अली का बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल होगा। कामरान साहब, आपने खबर देखी और आपने कल रात को बिलावल भुट्टो जरदारी का जो कौमी असम्बली में अहम खिताब था, तो आपने भी सुना, हमने भी सुना। उस खिताब में उन्होंने एक अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, अब आने वाली सियासत, आने वाले दिन जो है मेरे और मरियम के हैं। आप इस बयान को किस नज़र से देखते हैं? मैं तो बड़ा, क्या ये उनका गिला था, शिकवा था, या मुझे नहीं समझ आई इस बयान से। मेरा ये ख्याल है कि वो देखें, वैसे भी आपको पता है कि आसिफ जरदारी ने सब कुछ ही, यानी पार्टी चेयरमैन भी उन्हीं को ही बनाया हुआ है, ठीक है ना, बिलावल ही हैं। और वैसे भी इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि प्रेसिडेंट साहब तो अपने सारे वो खेल चुके हैं ना, अब तो वो किंग मेकर हैं, मतलब है चाहे वो अपनी पार्टी को, अपने बेटे को किंग बनाए या किसी को भी बनाए। इसी तरीके से यही सूरत हाल जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की भी है। अगरचे ये कहा जा रहा है कि जी नवाज़ शरीफ भी वापस आने के मूड में हैं या इस तरह की बातें हैं, लेकिन उनका ये कहना था, मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने एम्बिशियस होकर ये बयान दिया, या यूँ कह लें ओवर एम्बिशियस होकर यह बयान दिया कि अपने ही वालिद साहब को और अपने ही उनको जो है ना, वो अपने जो उनके एलाई हैं उनके वालिद साहब को ये कह गए कि जी अब हमने करना है, हमारे लिए भी कुछ जो ग्राउंड है वो पेव करें, मामलात हमारे लिए मुश्किल ना बनाएं। ये निगरान सेटअप पे मेरे ख्याल से उन्होंने ये गिला किया है कि ये फैसले हमने करने थे,
अब फैसले अभी भी आप लोग कर रहे हैं। जो मुझे इस ये बयान अभी तक आपने देखा मीडिया में चल रहा है कि वो अपना और मरियम को कोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा अब आप बुजुर्ग हो गए, आराम से बैठे, लेकिन अभी भी वो फैसले कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अहम बयान है। देखिए, मरियम क्या है इस वक्त? पार्टी की ऑर्गेनाइजर है, चीफ ऑर्गेनाइजर है, ठीक है। बिलावल क्या है इस वक्त? अपनी पार्टी के चेयरमैन है। तो बेसिकली तो जो भी अब कार्ड्स जो हैं वो इन्हीं के हाथ में होंगे ना। अब उन्होंने कहा आने वाले वक्तों में सियासत हमने करनी। अच्छा जी, अभी शाहूद कुरैशी टीवी में मैं देख रहा था, उन्होंने गिला सब किया है कि हम भी स्टेक होल्डर हैं, बड़ी पार्टी हैं, हमसे भी मशवरा किया जाना चाहिए था। और आपने अगर देखा हो तो ठीक 3 दिन पहले एक निजी चैनल के साथ गुफ्तगू करते हुए कमर जमान कायरा ने भी ये बात की थी कि हमें उनसे भी बात करनी। सर, कहने को यासिर साहब, कहने को बेशक वो सही है, ये बातें कहने को ज़रूर हैं कि जी हाँ आप उनको भी लेंगे और जमहूरी तकाज़े और ये सारे उसूल पसंदी होनी चाहिए, होना तो यही चाहिए, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी होती हैं, उसको सामने रखना चाहिए। अब मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो देखा जाए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है जी। देखें, एक आप यानी कि पूरी शद मद के साथ कोशिश करती है एक पार्टी कि जनाब जी हम लें, उसके बाद कहीं वो 50% मेजॉरिटी लेने में कामयाब होती है कि जी हाँ हम हुकूमत बना लेंगे, यानी तग और दौ के बाद। तो एक ऐसी पार्टी जिसे बहुत सारे मसाइल का सामना हो अंदरूनी और इवन उसको मैं कह देता हूँ कि जी विक्टिमाइजेशन का भी सामना हो, तो वो कैसे जनाब जी अपना वो रिटेन कर सकेंगे? उनको बहुत सारी टेक्निकल हर्डल जो हैं वो वहाँ पर सामने आएंगी। इसलिए जो नेक्स्ट इलेक्शन है ना यासिर साहब, वो पीटीआई का नहीं है। जी जी बिल्कुल, इसमें ये मैं ख्याल है कि इस थोड़े गए को हमें ज़्यादा समझना चाहिए कि जो नज़र आ रही है इस वक्त सूरत हाल उसके मुताबिक ऐसे ही है। आज के लिए इतना ही है जी, लेकिन ख़बरों का सिलसिला जारी रहेगा और बहुत ही जो इस तरह की आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो ख़बरें हैं, इस वक्त माहौल गर्म है और गम ख़बरें आपको मिलती रहेंगी। आप प्रोग्राम देखते रहिए हमारा रिपोर्टर्स बैठक और सुनो डिजिटल। थैंक यू।